हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम की टेस्टिंग या फिर उसका परफॉर्मेंस चेक कैसे किया जाता है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग एक ई रिक्शा में हमारे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। और यहाँ पर मेरा मतलब इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम से है आपका मोटर, कंट्रोलर और आपका बैटरी पैक। तो आज हम जानेंगे कि ई रिक्शा में हम लोग हमारे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। और इस टेक्निक का यूज़ आप ना केवल ई रिक्शा में बल्कि आप लोग कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में, और इसके अलावा आप कर सकते हैं मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर के ईवी कन्वर्जन में अगर आप लोगों ने किया है। और साथ ही में इसका यूज़ आप लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कार के ईवी कन्वर्जन में भी, यानी कि इस टेक्निक को आप हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करने की हमारी टेक्निक को पूरे विस्तार के साथ। कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से इक्विपमेंट या फिर एसेसरीज की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि लिथियम आयन बैटरी हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हमको इसका पावर परफॉर्मेंस चेक करना है। लिथियम आयन बैटरी का ये 4 किलोवाट का पावर पैक है 80 का। फिर उसके बाद आता है हमारा एक मोबाइल मीटर जो कि हमारे जीपीएस के थ्रू हमको मोबाइल की एक्चुअल स्पीड और ट्रेवल बताता है। इसके बाद हम लोग दो टाइप के मल्टीमीटर यूज करते हैं। एक मल्टीमीटर होता है मेरा नॉर्मल मल्टीमीटर जो कि वोल्टेज मेजर करता है, और दूसरा मेरा मल्टीमीटर होता है डीसी टाइप का टोंग टेस्टर, जिसमें कि मेरे को डीसी करंट की रीडिंग मिलती है जो कि हमारी मोटर विड्रॉ करती है चलने के टाइम पर। तो ये तो हो गई हमारे इक्विपमेंट्स की डिटेल जो कि हम लोगों को यूज करनी है इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की टेस्टिंग के लिए। किसी भी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम को चेक करने की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होती है नो लोड आरपीएम पर चेकिंग। और इस पर आपको मिलता है मोटर का नो लोड पर मैक्सिमम आरपीएम और साथ ही में नो लोड पर मोटर का करंट। इससे आपको पता चलता है कि अगर आपका जो ट्रांसमिशन ड्राइव है वो अगर फ्री है तो आपके जो मोटर का करंट है वो कितना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने टायर के साथ अपना टेकोमीटर लिंक किया हुआ है और टेकोमीटर में टायर के आरपीएम की रीडिंग आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी जो रीडिंग आ रही है वो 382.8 382 के आसपास है, क्योंकि मेरी मोटर से ट्रांसमिशन के थ्रू मेरे टायर को रोटेशन मिल रहा है। और जो मेरा ट्रांसमिशन है यानी कि गियरबॉक्स है और डिफरेंशियल है उसका जो रेशियो है 10:1 का है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे टायर पर अभी आरपीएम 390 का है तो 10:1 होने के बाद ये आरपीएम हो जाएगा 3900 के आसपास। पर आप देख रहे हैं कि अब रीडिंग बढ़ रही है। तो हम लोग चूंकि नो लोड की बात कर रहे हैं तो ये जो मैक्सिमम रीडिंग आ रही है निकलकर वो आ रही है 414 की। तो 10:1 का रेशियो है, यानी कि नो लोड पर जो मेरी मोटर का मैक्सिमम आरपीएम जा रहा है तो 414 इंटू 10 यानी कि 4140 जो है मेरी मोटर का नो लोड मैक्सिमम आरपीएम है। और अब हम लोग देखते हैं कि इस नो लोड पर मेरी मोटर कितना करंट विड्रॉ कर रही है। और आप मेरी मोटर के कारण जो व्हील का रोटेशन हो रहा है उसकी रीडिंग्स देख रहे हैं। यहाँ पर आपको रीडिंग दी है करंट की और वोल्टेज की। क्योंकि नो लोड पर हम लोग कर रहे हैं इसलिए मेरा वोल्टेज स्टेबल रहने वाला है। और यहाँ पर आप करंट की रीडिंग देख रहे हैं जो कि 3.44 के आसपास चल रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ई रिक्शा में हमारा जो एक्सपीरियंस है वो है कि ई रिक्शा में जो आपका मोटर का नो लोड पावर कंजप्शन होता है वो होता है 3 से लेकर 5 एम्पियर के आसपास। तो यहाँ पर चूंकि मेरा जो पावर कंजप्शन है एवरेज 4 एम्पियर के आसपास आ रहा है, यानी कि मेरा जो ट्रांसमिशन ड्राइव है यानी कि मेरा डिफरेंशियल और गियरबॉक्स काफ़ी स्मूथ है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपने अपना ईवी कन्वर्जन किया है या फिर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आप उसमें करंट की टेस्टिंग करते हैं और वो करंट की टेस्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आती है यानी कि 5 6 7 एम्पियर या कुछ केसेस में 10 एम्पियर आती है नो लोड पर, तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके फिटमेंट में कोई प्रॉब्लम है। आपका जो ट्रांसमिशन ड्राइव है वो ज़्यादा करंट ले रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ जाम आ रहा है, वो प्रॉपरली फिटेड नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कि आप नो लोड पर करंट रीडिंग जरूर मेजर कर ले। इसके आपको पता चलेगा कि जो आपका फिटमेंट है जो आपने ईवी कन्वर्जन के लिए किया है, जो आपका ट्रांसमिशन ड्राइव है वो कितना स्मूथ है और वो उसकी वजह से आपकी मोटर कितना करंट ले रही है। तो अपने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक और जो बेस्ट चेक टेस्ट करते हैं वो होता है लोड टेस्ट। और इसमें हम लोग करते ये हैं कि हमारे रिक्शा पर काफ़ी ज़्यादा वेट डाल देते हैं। यहाँ पर हमने जो वेट डाला हुआ है 400 केजी का डाला हुआ है। 350 केजी ऑलरेडी मेरा रिक्शा का वेट है, तो रिक्शा का वेट हो चुका है अभी
750 केजी के आसपास। अब हम लोग इसको ब्रिज पे चढ़ाते हैं, यानी कि सारी टफ कंडीशन को हम लोग मिट आउट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि मेरी मोटर कितना मैक्सिमम करंट विड्रॉ करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी मैक्सिमम मोटर का जो कंटिन्यूस करंट ले रही है 44 एम्पियर का ले रही है और उस इतने हाई लोड और ब्रिज के इंक्लिनेशन पे भी 19 kmph और 20 kmph की स्पीड तक जा रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरी बैटरी का जो वोल्टेज है वो तकरीबन इस कंडीशन में भी स्टेबलाइज है, यानी कि मेरी बैटरी जो है 45 एम्पियर का करंट इजीली दे रही है और मेरी मोटर इस करंट पर परफॉर्म कर रही है 45 एम्पियर पर। तो आप देख सकते हैं कि कितना हाई टॉर्क मेरी मोटर कंटिन्यूसली डिलीवर कर रही है ब्रिज के ग्रेडियंट पर इन क्लाइम करते समय। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरी बैटरी का परफॉर्मेंस भी चेक हो जाता है, क्योंकि अगर मेरी बैटरी इतने हाई करंट पर वोल्टेज ड्रॉप करती है, यानी कि वोल्टेज कम होता है, तो इसका मतलब है मेरी बैटरी परफॉर्म नहीं कर रही है। और अगर मान लीजिए ग्रेडियंट पर चलते समय अगर मेरी मोटर की स्पीड कम हो जाती है और करंट फिर भी इतना ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब है मेरी मोटर उतना टॉर्क डिलीवर नहीं कर पा रही है, लेकिन मेरी मोटर सस्टेन भी कर रही है और मेरी बैटरी करंट भी प्रोवाइड कर रही है। अब इतने इंक्लाइन पर जाने पर हम लोग जब ये सारे हो जाते हैं टेस्ट, तो हम अपने कंट्रोलर का टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे कंट्रोलर का टेम्परेचर 2-5 डिग्री या फिर 10 डिग्री के आसपास है, तो मेरा कंट्रोलर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मेरा कंट्रोलर ओवरहीट हो जाता है, तो इसका मतलब है मेरे कंट्रोलर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और हाई लोड पर मेरा कंट्रोलर कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर है हम लोग कंट्रोलर का भी चेक करते हैं और मोटर का भी चेक करते हैं, लेकिन कंट्रोलर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल टेस्ट हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करते हैं मोटर का ग्रेडियंट टेस्ट। और इसमें हम लोग हाई ग्रेडियंट पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग नॉर्मली 10 से 15 डिग्री के ग्रेडियंट पर हमारी मोटर को चलाते हैं और काफ़ी पास से स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट के। और नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हमारी मोटर कितना सडनली कितना कंटिन्यूस टॉर्क डिलीवर कर सकती है ग्रेडियंट पर चलते समय। इससे हम लोगों को मोटर का परफॉर्मेंस चेक होता है और हम लोग उस ट्रेवल को मेजर करते हैं हर बार, ताकि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मोटर के ग्रेडियंट पे ट्रेवल का स्टैंडर्ड पता चलता जाता है और ये पता चल जाता है कि मोटर कितना परफॉर्म करेगी। और यहाँ पर भी हम लोग हाई वेट के साथ टेस्ट करते हैं, यानी कि पीक कंडीशन के साथ टेस्ट करते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि 5 से 6 पैसेंजर बैठे हुए हैं, उतना वेट हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद इतने हाई ग्रेडियंट पर मोटर की टेस्टिंग की जाती है और देखा जाता है कि मोटर कितना सडन टॉर्क, हाईएस्ट सडन टॉर्क डिलीवर कर सकती है इतनी टफ कंडीशंस में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सिस्टम की टेस्टिंग के टाइम पर करते हैं, जो कि आप लोग भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। हालांकि इसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक्सीलरेशन टेस्ट, कि मोटर मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन डिलीव कर सकती है, कितनी हाई स्पीड अचीव कर सकती है कितनी सेकंड में। और मैक्सिमम स्पीड टेस्ट की मोटर इस लोड के साथ, विदाउट लोड और विथ लोड कितनी मैक्सिमम स्पीड टेस्ट कर सकती है। क्योंकि ये एक नॉर्मल टेस्ट है जो कि आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एक टेस्ट और कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लोड के साथ मोटर कितना करंट ले रही है। आपको इससे पता चल जाएगा कि मोटर कितना पावर कंजप्शन कर रही है वोल्टेज और करंट की रीडिंग से। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक एवरेज स्पीड, यानी कि मान लीजिए 20, 25, 30, 40 पर अगर मोटर कंटिन्यूस 30-35 एम्पियर का करंट ले रही है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसी स्पीड पे चलाते हैं तो आपका बैटरी से कितना पावर कंजप्शन होगा, और आप उसमें 10-15-20% का एड ऑन करके आपकी बैटरी पैक की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, डाटास होते हैं, जिनका यूज़ करके आप एक सही तरीके से अपनी पावर ट्रेन सिस्टम की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर से हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें और कोशिश करें अपने हर एक रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की, और किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच।